हम जो आपसे शुरू में कह रहे हैं, जिस तरह से हमने कहा है आपको कि पूरे देश के अंदर मोदी जी का विश्वास है और मोदी जी का विश्वास जनता के अंदर इतना है कि लोगों को 2014 के बाद जिस तरह से गरीब कल्याण के कार्य हों, विकास के कार्य हों, सीमाओं की सुरक्षा हो, आतंकवाद और उग्रवाद से मुक्ति हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ गौरव हो, ये देश की जनता को दिख रहा है और देश की जनता इस बात को जानती है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, करते हैं वो कहते हैं, ये विश्वास है। और इस विश्वास पर मैं कह सकता हूं कि जो हमने नारा दिया 4 जून 400 पार, क्योंकि आंकड़े हमेशा जो आपने देखे हैं बताते हैं, ये हमेशा ऐसे ही कहते हैं, लेकिन जब सीटें आती हैं तो आपने देखा होगा हम कहते हैं उससे ज्यादा आती है। मुझे विश्वास है 4 जून को बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आ रही है। माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। राजस्थान में मैंने आपको बताया, पहले भी बताया और आज भी बता रहा हूं कि 25 की 25 सीट हम जीतेंगे। और आप पुराना एग्जिट पोल भी देख लीजिए, वो भी यही कहते थे, आज भी यही है। हमें विश्वास है क्योंकि जिस तरह से राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता के पार्टी के काम पर, मोदी जी पर जिस तरह से विश्वास किया है, हमें पता है 25 की 25 सीट भारतीय जनता पार्टी की आएगी। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और वो आप लोगों के माध्यम से भी साफ रूप से दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार बन रही है, निश्चित रूप से लगेगी। 4 जून दूर नहीं है और मैं सोचता हूं राजस्थान की परंपरा कायम रहेगी और प्रचंड बहुमत के साथ देश में फिर से मोदी जी की सरकार बनेगी। कोई नुकसान नहीं होने वाला, चिंता मत करिए। और सुनिए भैया, नहीं कोई नुकसान नहीं होगा। स्पष्ट रूप से एनडीए की सरकार बन रही है और मोदी जी तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ देश की जनता का साथ, स्नेह और समर्थन नरेंद्र मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जता रहे थे, एग्जिट पोल लगभग आपके दावे के आसपास दिख रहे हैं। क्या लगता है देश का मतदाता क्यों कोशिश हुई आरक्षण का मुद्दा उठाया? देखिए, कांग्रेस ने और इंडी गठबंधन ने बहुत देश की जनता को गुमराह करने का, भ्रमित करने का जो अब तक का स्वभाव रहा है, इस बार भी वो सारे कुत्सित प्रयास किए गए, लेकिन जनता अब इनका असली चेहरा जान चुकी है। आप देखिए किस प्रकार की विडंबना है कि कांग्रेस के नेता खुद हाथ को वोट नहीं डाल पा रहे हैं। दिल्ली में गठबंधन है, पंजाब में जाके आपस में एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, लेकिन फिर भी मजबूरी का गठबंधन है। मजबूरी किस बात की कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री नहीं बने। क्यों नहीं बने? कि उन्होंने 10 सालों में हर गरीब के, महिला के लिए, युवा के लिए, किसान के लिए सशक्तिकरण के काम को किया है। जो 60 साल में आप नहीं कर पाए, वो मोदी जी ने 10 सालों में करके दिखाया है। मोदी जी को क्यों रोकना है कि मोदी जी ने राम मंदिर बनवा दिया। मोदी जी को क्यों रोकना है कि मोदी जी ने धारा 370 हटा दी। मोदी जी ने देश को सशक्त कर दिया, आर्थिक रूप से विश्व की 5वीं बड़ी शक्ति बन गया और आने वाले दिनों में तीसरी शक्ति बनने जा रहा है। आखिर कोई कारण, लेकिन जनता अब इनका झूठ असली चेहरा जान गई। इसलिए देश की जनता का स्नेह, समर्थन, आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के साथ है और 4 जून को
वो प्रचंड बहुमत के साथ मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं।